हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 28 है। इसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ हैं। आप कोई भी बुक उठा लो पीवाईक्यूज़ की, आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे ही। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। क्वेश्चंस के आंसर तो पता यहाँ पर लगेगा ही, साथ ही साथ जितने भी नए क्वेश्चंस बनेंगे ना, उसके भी आंसर आपको पता लग जाएगा। कैसे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताई हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, डाल्टनगंज का नाम देश के नाम पर रखा गया है। SIPT मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर वैज्ञानिक डाल्टन, महाराज दौलत सिंह, कर्नल डाल्टन एंड दुर्गा मंदिर है। तो ऑप्शंस को ना आपको एलिमिनेट करने भी सीखना है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो डाल्टनगंज का नाम जो है ना, ये किस नाम पर रखा गया है? तो दुर्गा मंदिर तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है कर्नल डाल्टन होगा। इसके नाम पर ही डाल्टनगंज जो जगह है ये रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, आंसर होगा कर्नल डाल्टन। डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर कर दिया गया है। यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, और अगला जो भी आएगा ना उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि डाल्टनगंज का वर्तमान में क्या नाम है? तो ये मेदिनी नगर जो है, मेदिनी नगर नाम है वर्तमान में, और कौन से राजा के नाम पर रखा गया है? तो चेरो राजा, कौन राजा का नाम? मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर नाम रखा गया है। ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि डाल्टनगंज जो है या फिर मेदिनी नगर जो है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आंसर विल बी, ये होना चाहिए उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदियों के नाम बताना है। मैं कई बार आपको बताई हूँ, इसलिए यहाँ पर पूछ रही हूँ। आप अगर स्ट्रीमिंग में क्लास को देख रहे हैं तो आपको कमेंट करते हुए चलना है। जैसे लाइव क्लास हम यूट्यूब पर करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब कमेंट करने का जो ऑप्शन होता है वो ओपन रहता है, आप लाइव कमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रीमिंग में भी क्लास कर रहे हैं तो लाइव कमेंट आप कर सकते हैं, ओपन है, कमेंट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सेम क्वेश्चन है और सेम ही एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये नहीं सोचना है कि शायद मैं यहाँ पर जब क्वेश्चन टाइपिंग कर रही थी तो यहाँ पर ये बदलना भूल गई, ऐसे नहीं है, सेम ही एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर जो पलामू का डाल्टनगंज शहर है, इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन है, पलामू जिले में डाल्टनगंज शहर का नाम जो है ये कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन के नाम पर किया गया था। वर्तमान में इसका नाम चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको याद भी हो गया होगा, कई मतलब 2 बार तो अभी रिपीट हुआ ही ये क्वेश्चन। तो देखो, आप यहाँ पर एक बार क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं और PDF से बाद में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्वेश्चन कहीं भी आपको दिख जाए ना, बुक में दिखे, कहीं भी अदर सोर्स कहीं भी दिख जाए, तो आपको तुरंत जो क्वेश्चन का आंसर है वो स्ट्राइक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही एग्जाम में पूछा गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। झारखंड में डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है मेदिनी नगर होगा। आप थोड़ा भी झारखंड जी के पढ़े होंगे ना, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। मक्का मदीना क्या है? ये सऊदी अरब में है। मुबारक नगर ये नहीं होगा, मेदिनी नगर राइट आंसर होगा। SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? SIPT मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ठंडा स्थान जो है ये नेतरहाट है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा।
झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। नेतरहाट कहाँ पर है? लातेहार जिले में स्थित एक गांव है। यह पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है नेतरहाट। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है, दैट इज नेतरहाट। SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन है, लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को प्राकृतिक सुंदरता की वजह से छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अंग्रेजी शासन काल में लातेहार जिले का नेतरहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन है? तो नेतरहाट जो है राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? IRB 2017 का ये क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज नेतरहाट। तो देख रहे हैं आप, सेमी क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से ये पूछ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? VLW 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो लातेहार जिले में पर्यटन स्थल जो है ये नेतरहाट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, नेतरहाट लातेहार जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी स्थित है। क्वेश्चन अगर ये रहे कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ पर है, तो ये नेतरहाट में ही है, जिसकी स्थापना गुरुकुल की तर्ज पर 1954 ईस्वी में हुई थी। और ये जो है ना, ऊपरी घाघरी होगा यहाँ पर और निचली घाघरी जलप्रपात यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? नेतरहाट लातेहार में। 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। धनबाद, नेतरहाट, बोकारो एंड रांची, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, दैट इज नेतरहाट। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, यहाँ पर नया चीज़ सीखने को मिलेगा। नेतरहाट पहाड़ों की रानी एवं पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट जो है ना, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक नेतुर एवं हाट से बना है। 2 शब्द कौन कौन से हो गए? नेतुर और हाट हो गए। जहाँ नेतुर का अर्थ होता है बांस और हाट का अर्थ होता है बाजार। दूसरा मतलब और भी ऐसा माना जाता है कि अन्य मत के अनुसार नेतरहाट की इसकी खूबसूरती के कारण नेचुरल हार्ट इसको कहा जाता था। अपभ्रंश होकर टूट फूट के ये नेतरहाट बन गया है। अंग्रेज नेचुरल हार्ट कहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना जो देशी भाषा होता है इसमें नेचुरल हार्ट को धीरे धीरे हम लोग नेतरहाट में कन्वर्ट कर दिए, ऐसा मानना है। कहा जाता है कि जो नेतरहाट है यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय यहाँ भी बिताया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये मतलब हिस्ट्री बता रहा है कि किस तरह से नेतरहाट नाम जो है ये पड़ा है, और ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। नेतरहाट, रांची, लोहरदगा एंड गढ़वा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नेतरहाट, यानी कि सबसे ऊंची जगह पाट क्षेत्र को छोड़ करके ये नेतरहाट सबसे ऊंची जगह है। 10 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? JEE 2012 का ये क्वेश्चन है। तो मैग्नोलिया पॉइंट जो है ना, ये नेतरहाट में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री जैसे है, आप अगर कहानी पढ़े होंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वाला कहानी, है ना। नेतरहाट पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है तथा नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। यानी कि देखो, नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है और नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर पर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। सनराइज पॉइंट से सूर्योदय का नज़ारा को देखा जाता है सूर्योदय का टाइम, और मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यधिक प्रसिद्ध है, फेमस है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये सनराइज पॉइंट सूर्योदय के लिए और मैग्नोलिया पॉइंट क्या है? ये सनसेट के लिए, यानी कि सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है।
मैग्नोलिया पॉइंट एक युवा ब्रिटिश लड़की मैग्नोलिया की मार्मिक प्रेम कहानी से संबंधित है। ये लव स्टोरी है। आप अगर पढ़ेंगे ना, यूट्यूब में सर्च करना, मिल जाएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसे एक आदिवासी चरवाहे लड़के की बेतहाशा प्यार हो गया था। यह महसूस करते हुए कि उसका प्यार अधूरा रहेगा, उसने अपने घोड़े के साथ इसी घाटी में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर ली थी। तो एक चरवाहा होता है, उसे एक अंग्रेज जो लड़की थी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता लग जाता है तो वो चरवाहा को मतलब मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो वही सोच करके ये जो मैग्नोलिया थी ना, ब्रिटिश लड़की जो गर्ल जो थी, ये वही सोचती है कि मेरा प्यार अधूरा है करके वो अपने घोड़े के साथ वो छलांग लगा करके वो मर जाती है। वो घोड़े को लेकर के ही शाम के टाइम में वो चरवाहे से मिलने के लिए जाती है। एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, है ना, कहानी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ, क्या हो गया यहाँ पर, छोटा नागपुर, यहाँ पर छोटा नागपुर होगा, छोटा नागपुर कहा जाता है। कांस्टेबल 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, ये नेतरहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये नेतरहाट पठार है, ये सबसे ठंडी हुई जगह है, ये आपको याद रखना है। SI PT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, यहाँ जो चरवाहा है ना, ये बांसुरी बहुत अच्छा बजाता था, जिस वजह से ये लड़की मतलब अट्रैक्ट हो जाती थी। तो आप लोग देख लेना एक बार। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर 13 नंबर है, उलीहातू धरती आबा का जन्म स्थान है। हम सभी को पता है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उलीहातू गांव जो है ना, ये झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन दिनों में देश को बीरू-केशलपुर परगना के नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर आपको करना है कि किसे बीरू-केशलपुर परगना के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शंस हैं सिमडेगा, देवघर, जामताड़ा और खूंटी। आपको पता है तो आंसर करते चलो, ठीक है। क्या होगा इससे, आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, तो बाद में भी आप अगर रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है सिमडेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? हम लोग ऐसे तो सुने हैं छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, अब यहाँ पर छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ये कोराम्बे को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी देश के लिए तीर्थस्थल है, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है ना, ये जैन के मतलब पारसनाथ पहाड़ी जैन के लिए तीर्थस्थल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पारसनाथ पहाड़ी को ही समेध शिखर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर जैन होगा। जैनियों का मक्का कहा जाने वाला पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24वें या फिर 23वें, यहाँ पर आप एक बार कंफर्म हो लेना, 24वें तीर्थंकरों में से 20वें तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त की थी। कहाँ पर? तो ये पारसनाथ में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ये हजारीबाग, हजार बागों वाला क्षेत्र, यानी कि जगह के नाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग 1000 गार्डन के नाम से, हजार बागों वाला क्षेत्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? जैसे CGL में ये क्वेश्चन पूछा है, तो माइका राजधानी के नाम से ये कोडरमा को जाना जाता है, अभ्रक नगरी के नाम से। 19 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? PGT 2012 में ये पूछा है। तो जमशेदपुर जो है ना, ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बस लैंग्वेज को इधर उधर करके। जैसे यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है पूछ दिया गया है, और भी एग्जाम में कौन से नदी तट पर स्थित है, इस तरह से पूछा है।
20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी के नाम से ये देवघर को जाना जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड का कौन सा शहर है जिसको औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, और भी जो हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख स्थल, इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और आप अपना स्कोर बताना है और 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए। और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, तो आप वहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। स्कोर बताते हुए जाना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर कर देना।